मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, हम इसको थेरी या उनकी सेइंग हम इसको समझते हैं, डिस्कस करते हैं तो आप लोग को समझ आएगी। प्रोटैगरस ने ये बात बोली है कि नो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, कि दुनिया में कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, देयर इज़ ओनली ट्रूथ इज सब्जेक्टिव, कि दो ट्रुथ जो है सिर्फ सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ जो है वो उसको तो प्रोटैगरस या सोफिस्ट जो है वो मान ही नहीं रहे। वो कहते हैं कि सब ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है। ऑब्जेक्टिव ट्रुथ क्या है, इसके एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि सन है, सन जो है वो हम जानते हैं कि सन स्टैटिक है, यानी दुनिया के अंदर जो सन है स्टैटिक है, और इसके रिवॉल्व जो हैं हमने देखा भी है, सुना भी है कि प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, इसके अराउंड जो हैं प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, लेकिन सन स्टैटिक से। ये एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है, आप माने या ना माने, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव है कि यही ट्रुथ है, ये ऑब्जेक्टिवली ट्रुथ होगा। अब सब्जेक्टिव क्या हो गया, ट्रुथ इज सब्जेक्टिव, लेकिन सोफिस्ट या फिर प्रोटैगरस जो है वो इस ट्रुथ को मानते नहीं। वो क्या कहते हैं कि ट्रुथ जो है सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव कैसे होगा, कि जो चीज़ हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर लेंगे ना, हमने अपनी आंखों देखा होगा, वही हम रियलिटी मानेंगे, वही हम ट्रुथ मानेंगे। हम इन बातों को नहीं मानेंगे जो हम परसीव कर रहे हैं थ्रू अपने 5 सेंसेस, या फिर जो हम लोग ने रियलिटी में देख ली ना चीज़, वही हम उसको मानेंगे कि वो ट्रुथ है। अदरवाइज हम नहीं, ऑब्जेक्टिविटी पे हम जाने वाले ही नहीं हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोटैगरस या फिर सोफिस्ट, ये कहते हैं कि व्हाट सीम्स ट्रू टू मी इज ट्रू फॉर मी एंड व्हाट सीम्स ट्रू टू यू इज ट्रू फॉर यू। इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि अब एक पर्सन है, जैसे आप ही ले लें, आपको मैं समझा रही हूँ। आप देखें, आप हैं तो आपने देखा हुआ है एरोप्लेन को हवा में उड़ते हुए, फ्लाइंग करते हुए देखे, कि आपने देखा है नीचे इंसानी आंख से जहाज़ जो ऊपर छोटा सा नज़र आ रहा होता है। तो आपके लिए यही रियलिटी है, आपके लिए यही सब्जेक्टिव ट्रूथ है, जिसे आपने अपने थ्रू सेंसेस परसीव किया है इस ट्रूथ को, कि जहाज़ का साइज़ जो है वो छोटू सा होता है, जहाज़ हवा में जोड़ रहा है। लेकिन मैंने जो देखा हुआ है, मैंने तो एयरपोर्ट पे देखा है, एयरपोर्ट पे तो वो लैंड हुआ हुआ होता है, उसका तो साइज़ वहाँ पर बहुत बड़ा नज़र आ होता है, और होता भी है रियलिटी में। अब मैं आपके सामने पिट मारूँ ना, समझ लें, तो आपने इस बात को नहीं मानना। आपने ये नहीं मानना कि ट्रुथ जो है वो ऑब्जेक्टिव, ये ट्रुथ आपने इसको नहीं मानना, क्योंकि आपने वो देखा हुआ ही नहीं है। आपने तो उसको फ्लाइंग करते हुए देखा है। आपने इस सब्जेक्टिव ट्रुथ को ही मानना है जो आपने थ्रू सेंसेस परसीव किया। आपने उस सब्जेक्टिव ट्रुथ को नहीं मानना, क्योंकि आपने वो देखा हुआ ही नहीं है कि जहाज़ एरोप्लेन जब लैंड किया वो होता है एयरपोर्ट के ऊपर, कि उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपने तो साइज़ उसका छोटा देखा है। तो आपने इस रियलिटी को कभी भी नहीं माना। इसीलिए वो कहते थे कि हम लोग इन चीज़ों को मान ही नहीं सकते, ऑब्जेक्टिव ट्रुथ को बिल्कुल नहीं मान सकते थे। प्रोटोग्रस कहते थे, what seems true to you and this is truly reality for you. नेक्स्ट है बेस्ड नॉलेज एंड ट्रुथ अपॉन सेंसरी परसेप्शन। मैंने आपको बता दिया कि जो हमने सेंसेस से परसीव किया वही हमारे लिए रियलिटी है, वही हमारे लिए सब्जेक्टिव ट्रुथ है। हमने ऑब्जेक्टिविटी को नहीं मानना। ईच इंडिविजुअल मैन इज द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज ट्रू टू हिमसेल्फ। वही बात आ गई कि इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअलिज्म पे वो बात कर रहे हैं ना, वो ये सारी बातें जो उन्होंने की है ना, वो इंडिविजुअलिज्म को रख के की है, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए की है। अगर दो बंदे सेम आइडिया के आ जाएं तो वो तो इंडिविजुअलिज्म नहीं ना आ गया, वो तो अलहदा बात बन जाती, वो तो ग्रुपिंग बन जाती। इंडिविजुअल पर्सन को प्रमोट किया उन्होंने उन्होंने कहा कि हर पर्सन का एक अपना ही स्टैंडर्ड होता है उसकी थॉट के अंदर, और वही उसके लिए रियलिटी है। उन्होंने यही बात को प्रूव कर दिया है कि मैन इज़ द मैयर ऑफ ऑल थिंग्स, के इंसान ही मैयर कर सकता है हर चीज़ को। होपफुली आप लोग को ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है कि वर्चू इज़ प्लेजर। जो वर्चू हमने यहाँ ऊपर बात की ना, कि उनको टीचर्स ऑफ वर्चू क्यों कहा जाता था। अब वो जो उन्होंने कहा कि जो चीज़ हमें सक्सेस कर रही है, जो हमें प्लेजर दे रही है, वह बात की थी हमने, जो हमें चीज़ प्लेस कर रही है, वही हमारे लिए वर्चू है, वही हमारे लिए गुडनेस है। तो वो कहता है कि यहाँ पर पॉलस ऑन्ड, ये एक और सोफिस्ट हैं, इनका नाम लिखा हुआ है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन मुझसे नहीं हो पाएगी, तो इनकी बात आती है। तो ये कहते हैं कि पॉलस कहते हैं कि नो ऑब्जेक्टिव मोरल कोड्स,
उन्होंने ऑब्जेक्टिव मोरल कोर्स को इस सिरे से ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि मोरालिटी मोरल कोर्स तो हैं ही नहीं ऑब्जेक्टिविटी के अंदर, जो भी है सब्जेक्टिव चीज़ है, जो हम थ्रू अपने सेंसेस परसीव कर रहे हैं वही हमारे लिए रियलिटी है। नो ऑब्जेक्टिव मोरल कोर्स। मोरालिटी क्या है, उन्होंने कहा कि सब्जेक्टिव है, जो हम थ्रू सेंसेस परसीव कर रहे हैं वही मोरालिटी है, वही गुडनेस है, जो चीज़ हमें प्लीज़ कर रही है, जो जिससे हमें सेटिस्फेक्शन हो रही है, जिससे हमको प्लेजर हासिल हो रहा है। आइडेंटिफाई कर दिया उन लोग ने मोरालिटी को प्लेयर के साथ। उन लोग ने कहा कि वट एवर आई थिंक राइट इज़ राइट फॉर मी, यानी जो भी हम चीज़ सोच रहे हैं ना, अगर वो हमारे लिए राइट है तो फिर वो राइट ही है, वो गलत नहीं हो सकती है। और यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से के थ्रू समझा देती हूँ कि एक इंसान जो है अगर उसको चोरी करने से प्लेजर हासिल होता है तो चोरी करना उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है, उसके लिए वो अच्छी बात ही है। लेकिन हालांकि रियलिटी के अंदर हम 10 बार भी कहें कि 10 बार भी कहें कि जो है चोरी करना वो बुरी बात है, मर्डर करना बुरी बात है, लेकिन एक पर्सन को अगर उससे प्लेजर हासिल हो रहा है तो वो उसी के लिए वर्चू ऑफ प्लेजर बन जाएगा चोरी करना भी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए वो सेटिस्फेक्शन का बायस बन रहा है। ठीक हो गया। और ये जो नेक्स्ट सोफिस्ट है ना, इन्होंने किस बारे में बात की कि लॉज ऑफ स्टेट आर दी इन्वेंशंस ऑफ वीक पीपल टू कंट्रोल स्ट्रॉन्ग पीपल। इन्होंने क्या बात की है कि यहाँ पे इन्होंने एक बात की है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, पावर की बात कर दी। उन्होंने कहा कि लॉज ऑफ स्टेट आर द इन्वेंशन ऑफ वीक पीपल। जो हमारी स्टेट के अंदर लॉज होते हैं ना, वो कौन बनाते हैं? वीक पीपल्स। क्यों बनाते हैं? टू कंट्रोल स्ट्रॉन्ग पीपल। जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए